प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग टीजीटी पीजीटी जीआईसी के लिए अलग अलग क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस पेपर की सीरीज में आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है पोषण तथा पाचन, यानी न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। आप जानते हैं परीक्षा की दृष्टि से यह कितना महत्वपूर्ण है। और हम लोग फिजियोलॉजी के पोर्शन में आ गए, लगातार फिजियोलॉजी को करेंगे। 2-3 दिन में हमारा प्रयास है कि हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देख के जाएंगे। पूरा पोषण से आने वाले यानी न्यूट्रिशन और डाइजेशन से आने वाले सभी क्वेश्चन को इस सीरीज में रखा गया जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो टीजीटी के, पीजीटी के, जीआईसी के, एलटी के, केबीएस के, डीएसएसबी में जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए उन सभी प्रश्नों को रखा गया है। यहाँ पे रिपीटिशन वाले प्रश्न हटाए गए। ठीक है, चलिए बिना वक्त गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि हम पूरे चैप्टर को एक साथ कंप्लीट करने वाले हैं। आप अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा, खास करके अगर इसको आप शेयर करें या ना करें, डबल डोज वाली जितनी भी सीरीज है अपने मित्र को जरूर शेयर कर दिया करिए। जितने लोग सब्सक्राइबर मित्र हैं हमारे, उनसे मैं बता दूं कि आप अगर वीडियो देखते हैं तो आप अपने मित्र को शेयर एक बार जरूर कर दीजिए। डबल डोज की सीरीज कर दीजिए, इसको करिए या मत करिए, क्योंकि ये चीज़ें तो उन्हें ऑलरेडी मिल जा रही बुक से। ये तो बुक का है, मैंने कई बार आपको बता दिया है। लेकिन डबल डोज वाला मिल तो जाएगा, लेकिन कई जगह से अलग अलग जगह से मिलेगा, तो उन्हें जरूर शेयर करें। आप किसी का भला हो जाता है, अगर आपके एक छोटे से शेयर से किसी का भला हो जाए, 1-2 क्वेश्चन उसके एग्जाम में सही हो जाए तो कर देना चाहिए। ये पूर्ण का काम होता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ऑन्टोजेनी लीवर इज, ऑन्टोजेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लीवर क्या है? ऑन्टोजेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लीवर क्या है? तो आप कहेंगे एंडोडर्मल। क्या है? एक सेकेंड। ऑन्टोजेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लीवर क्या है? ऑन्टोजेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एंडोडर्मल। क्या है? एंडोडर्मल ओरिजिन है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑन्टोजेनी लीवर इज द एंडोडर्मल, याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर, जिस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट होगा उसका डिस्क्रिप्शन करते हुए हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिना वक्त गंवाए चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल फॉर द हीलिंग ऑफ ए बाउंड? कह रहा हुआ कौन से ऐसी विटामिन है जो हमारे लिए आवश्यक होती है? किस काम के लिए? हीलिंग मतलब भरने के लिए। किसको? बाउंड मतलब घाव को भरने के लिए या चोट को भरने के लिए कौन सी विटामिन जो है इसेंशियल होती है? तो आप कहेंगे एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको क्या कहते हैं आप? विटामिन सी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन सी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अलग अलग विटामिन के बारे में, जो विटामिन के नाम है, विटामिन का फंक्शन है, मैंने एक वीडियो में आपको डबल डोज वाले में प्रोवाइड करा दिया है। उसमें एक वीडियो हमने आज आपको प्रोवाइड करा था ग्लैंड एंड हार्मोन। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आज भी उसकी एक वीडियो आएगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। चलिए आगे बढ़ जाए। देखिए, सिंथेसिस ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन अकर्स इन, कह रहा प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस कहाँ होती है आपको बताना है। अकर इन किस में होती है? प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस कहाँ होती है? लीवर में होती है। याद रखिएगा, ब्लड प्लेटलेट्स भी ऑप्शन में नहीं, कहाँ पे होगा? लीवर में होगा। कहाँ पे होगा? लीवर में। देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन अकर्स इन लीवर, ब्लड प्लेटलेट्स अकर इन द मैमल्स, इट हेल्प इन द जनरेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, प्रोथ्रोम्बिन फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी आर फॉर्म इन बोन मैरो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सेलेब्री एमाइलेज? कह रहा हुआ कौन सा ऐसा आयन है जो आवश्यक होता है एक्टिविटी ऑफ द सेलेब्री एमाइलेज, यानी सेलेब्री एमाइलेज की एक्टिविटी करने के लिए कौन सा ऐसा है जो हेल्पफुल होता है? तो आप कहेंगे क्लोरीन। क्या होता है? क्लोरीन होता है। क्लोराइड आयन कहते हैं। ठीक है, क्लोराइड आयन। ठीक है, चल। कुफर सेल आर ऑफ लीवर, एक सेकेंड। कुफर सेल ऑफ लीवर आर कंसर्न्ड विथ, कह रहा कुफर सेल कहाँ पाई जाती हैं? तो आप बताएंगे इसके बारे में क्या होती हैं। तो आप कहेंगे फैगोसाइटिक सेल होती हैं। लीवर की कैसी सेल होती है? फैगोसाइटिक सेल होती है। कैसी सेल होती हैं? फैगोसाइटिक सेल होती हैं। कौन सी? फैगोसाइटिक सेल होती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाएं। यहाँ पे देखिए दिए गए हैं, यकृत कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कुफर कोशिकाएं कहते हैं। यह फैगोसाइटिक से संबंधित होती हैं जो मृत एरिथ्रोसाइट और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला पीडीएफ आपका इस तरफ है और हमारा पूरा प्रयास है कि हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। देखिए, यह पीडीएफ आपके यूथ पब्लिकेशन की बुक से कराया जा रहा है। 2-1 क्वेश्चन कभी कभी रॉन्ग इसमें दिए हुए हैं, मेरी गलती नहीं है, बुक में ऑलरेडी रॉन्ग दिए गए हैं, तो मैं बहुत तेज कराता हूँ तो 1-2 बार गलती हो जाती मानवीय भूल में। तो आप सब समझदार हैं, आप उन्हें करिए। आप घर पे अकेले कर रहे हैं, ठीक है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी क्या होती है? हमको तेज़ी से कराना है। अगर हम उसको बहुत स्लोली कराएंगे ना, जैसे अलग चैनल पे कराए जाते हैं कि एक ऑप्शन को मैं आपको करा के दिखाता हूँ। द पीएच ऑफ HCl सिक्रेटेड इन द ह्यूमन स्टमक इज अबाउट। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके परीक्षा में पूछा गया, हजारों बार पूछा गया है। आप इसको मिस कर ही नहीं सकते हैं। आप जैसे लोग इसको कभी मिस नहीं करेंगे, आप तो रट के रख लेंगे। भाई देखिए, मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, ये सब फालतू बातें मुझसे नहीं हो पाएगी। आप ऑलरेडी पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझ पाते हैं।
कि मतलब यार हम पढ़ाने आए हैं, लड़ाई करने नहीं आए हैं, ठीक है। कि कूद पड़ो टूट पड़ो, ये सब फालतू बातें मुझे पसंद नहीं है और ना मैं करना चाहता हूँ, ना मैं इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं, बहुत सारे चैनल पे हैं। मैं किसी बुराई नहीं करता, लेकिन इस तरह की चीज़ें मुझे थोड़ी सी आड़ लगती है, मैं नहीं करना पसंद करता। आप समझ पा रहे होंगे मेरी मनोदशा क्या है, ठीक है। तो मैं बात यहाँ पर कह रहा था कि मैं सोचता हूँ कि आपके कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाए, इसलिए तेज़ी के साथ कराता हूँ। तो एक तो मिस्टेक हो जाता कभी कभार, और आंसर दिया रहता है तो गलती से कभी बी का डी हो जाता। बोलते मैं बी हूँ, लेकिन कभी गलती आपको डी सुनाई पड़ता होगा, हो सकता है कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो चीज़ों को समझिए। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, वो मैं आपको डेमो बता रहा था, ठीक है। द पीएच ऑफ HCl सिक्रेटेड इन द ह्यूमन स्टमक इज अबाउट। हमारे स्टमक में जो HCl निकलता है, आपको मैं यहाँ बता दूँ थोड़ा सा, आप जानते होंगे, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। ये HCl निकलता है, और क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है, और क्या निकलता है, पेप्सिन, प्रोटीन निकलती है। अच्छा एक चीज़, आपके डाइजेशन जो स्टार्ट होता है, डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, और डाइजेशन कंप्लीट होता है कहाँ पे जाकर के, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। आप जानते हैं इसे, डाइजेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, स्टमक में होता है। डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, माउथ से होता है, ठीक है। तो HCl का काम क्या होता है, फूड को एसिडिक बना देता है, और क्या करता है तो आप बताएंगे। इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान कहाँ, पीएच मान दिया ना, हाँ, पीएच मान कितना होता है, 1.5 to 3.5, ठीक है। यहाँ पे कुछ पीएच मान लिखे गए हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित हैं। आप इसे कर लीजिए, बाद में हम इसे छोटे छोटे वीडियोज को आपको कहाँ पे डबल डोज में करा देंगे। पीएच मान है 6.5 to 7.5, देख लीजिए। पीएच मान है 6.5 to 7.5, बाइल जूस में होता है, फाउंड इन द गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर कहाँ पाया जाता है, लीवर में। तो लीवर के गाल ब्लैडर से क्या निकलता है, जो बाइल जूस निकलता है, उस बाइल जूस का जो पीएच मान होता है 6.5 to 7.5। क्लियर है। चलिए अगला पीएच मान है 6 to 6.5 सलाइवा का। किसका है, सलाइवा का, जो हमारे माउथ में निकलता है सेरेब्रल एमाइलेज से, ठीक है। पीएच 1.5 to 3.5 किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे HCl आप कहते हैं। और पीएच 0 से 0.5 तक क्या होता है, इट इज नॉट द पीएच ऑफ द एनी टाइप ऑफ द डाइजेस्टिव जूस, या किसी भी डाइजेस्टिव जूस का पीएच नहीं होता। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा वीडियो करिए, पूरे वीडियो में सब कुछ आंसर सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपसे एक छोटी सी स्मॉल रिक्वेस्ट है, आप 1 घंटे का समय निकाल करके NCERT को एक बार पूरा पढ़ लीजिए। आप हिंदी में कंफर्ट अपने आप समझते हैं तो हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में समझते हैं तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, NCERT अगर आपको गलती से आपके पास नहीं हो, हालांकि होनी चाहिए, अगर आपके पास गलती से ना हो तो आप मेरा कहना मानिए, एक बार पूरी NCERT पढ़ जाइए। NCERT के क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज मैं ऑलरेडी आपको करा रहा हूँ प्रीवियस सुपर ऑब्जेक्टिव में, लेकिन आप उसके थ्योरी को एक बार आप पूरा रीड कर जाइए। आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ, आपको बहुत बेनिफिट होने वाली, ठीक है। थ्योरेटिकली खाली रीड कर जाइए तो आपको बहुत बेनिफिट होगी, जिसमें आप कंफर्ट हो, चाहे हिंदी मीडियम में चाहे इंग्लिश मीडियम में। यदि आपके पास बुक नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाकर माफ करिएगा, क्या कहते हैं उसको, अरे जहाँ से आप ऐप डाउनलोड करते हैं, क्या कहते हैं, ऐप जहाँ से डाउनलोड करते हैं, प्लेलिस्ट कहते हैं, नहीं उसको क्या कहते हैं, जहाँ से आप ऐप डाउनलोड करते हैं कोई, तो वहाँ पर आप जाकर के डाल दीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा उस ऐप का, वहाँ पर जाकर के डालिए NCERT बुक क्लास 11 12 बायोलॉजी, आपको बहुत सारे आ जाएंगे। छोटी MB होगी, 2 MB 3 MB की बुक डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल से पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि अगर आपके पास गलती से बुक ना हो तब के लिए बात कर रहा था। विच ऑफ द फैगोसाइटिक इन लीवर, अब मैं कहीं बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करूँगा, मैं बात करना नहीं चाह रहा था, हो गई, ठीक है। विच ऑफ द फैगोसाइट्स इन लीवर, कह रहा कौन ऐसा है जो फैगोसाइट होता है लीवर में। तो आपको मैंने अभी पहले क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में बताया कौन है, कुफर सेल, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जाएगा, अभी देखते रहिए आगे। पाइलोरिक स्ट्रैक्ट कंटेन द हार्मोन, कह रहा पाइलोरिक स्ट्रैक्ट कंटेन द हार्मोन, कौन सा हार्मोन रखता है पाइलोरिक स्ट्रैक्ट, तो आप कहेंगे गैस्ट्रिन हार्मोन रखता है। कौन सा, गैस्ट्रिन हार्मोन रखता है, कल मैंने आपको हार्मोन वाली वीडियो में इसके बारे में बताया था। कुफर सेल, देखिए फिर आ गया, कुफर सेल इज द, कुफर सेल कहाँ होते हैं, फैगोसाइटिक सेल ऑफ द लीवर, कहाँ के, फैगोसाइटिक सेल ऑफ द लीवर। चला गया ऊपर, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ देखिए पीजीटी बायोलॉजी में और यूपीपीसीएस प्री में, यानी आपके उसमें क्या कहते हैं GIC लेक्चर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक सेकंड, हाँ। लीवर परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, वन ऑफ दीज फंक्शंस इज, क्या रहा, लीवर विभिन्न प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसमें से एक फंक्शन क्या है, तो हिस्टोलाइसिस, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन,
ग्लाइकोजेंसिस या मेंटेन साल्ट बैलेंस। अब आपको बताना कि इसमें से लीवर का कौन सा मेन फंक्शन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। आप सही कह रहे हैं, ग्लाइकोजेंसिस। कौन है? ग्लाइकोजेंसिस, सही। चलिए आगे बढ़ जाएं। ग्लाइकोजेंसिस, ग्लाइकोजेंसिस इज द, ध्यान से देखिएगा इसका, ग्लाइकोजेंसिस इज द बायोकेमिकल breakdown of glycogen to glucose, whereas glycogenesis is the opposite, the formation of glycogen from glucose. Glycogenesis take place is the cell of muscles and liver tissue in response to the hormonal and neural signal. In particular glycogenesis बहुत बड़ा है जी, जाने दीजिए। चलिए इसमें देखिए मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ से यहीं तक का इंपॉर्टेंट भी था। कह रहा है ग्लाइकोजेंसिस इज द बायोकेमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज का बायोकेमिकल ब्रेकडाउन होगा किसमें? ग्लाइकोजन का टू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन टूटेगा किसमें? ग्लूकोज में। इसी को क्या कहते हैं? ग्लाइकोनोजेंसिस कहते हैं। बस इतना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, बिकॉज बाइल फैट के डाइजेशन में मदद करता है। बाइल कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है, गाल ब्लैडर से, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है? इट इमल्सिफाई फैट, ये किसको? फैट को इमल्सिफाइड फैट में बदल देता है, यानी फैटी एसिड में बदल देता है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, बिकॉज कह रहा बाइल डाइजेशन ऑफ किसमें हेल्प करता है? किसके लिए हेल्प करता है? फैट के डाइजेशन में। तो आप कहेंगे यहाँ पे देखिए इसका आंसर मिल जाएगा इट इमल्सिफाइड फैट। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, वहाँ पे पीएचडी में पूछा गया था, यहाँ जीआईसी में पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Bile help in the digestion of the fat because it emulsify fat. These breakdown of the large fat molecules into the smaller ones of the effective digestion. Night blindness हो गया। चलिए विटामिन ए समझ गया ना? नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? बेरी बेरी काज्ड बाय द विटामिन 1, स्कर्बी काज्ड बाय द विटामिन सी, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के। डायस्टेमा क्या है? डायस्टेमा क्या है? एक गैप बिटवीन द टीथ, दांतों के बीच में जब गैप होने लगता है तो उसे डायस्टेमा कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको कभी कभी क्या होता है, पायरिया की शिकायत होने लगती है, दांतों के बीच में क्या होता है, कोई थोड़े से पत्थर जैसे सब्सटेंस बन जाते हैं और फिर गैपिंग होने लगती है, उसे क्या कहते हैं? डायस्टेमा कहते हैं। तो एक गैप बिटवीन द कहाँ पे? टीथ में, ठीक है। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है ये डायस्टेमा पर, ठीक है। इसको आप समझ गए। इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोरस फिश इज, कार्निवोरस फिश की इंटेस्टाइन कैसी होती है आपको बताना है। स्मॉलर देन द हर्बिवोरस फिश। जितने भी कार्निवोरस एनिमल होते हैं, अब आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, ये सब कुछ वहाँ पर लिखा गया है। मेरी बात आप भले ना मानते हो, जो लोग एनसीईआरटी पढ़े हो भाई समर्थन करके बताइए, एक एक पॉइंट वहाँ पे लिखी गई है एनसीईआरटी में। देखिए जो विरोध करने वाले विरोध करेंगे, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़े होते ना, और लल्लन टाप ज्ञान वाले, वो ज़्यादा विरोध करते हैं। जो लल्लन टाप ज्ञान वाले हैं वो तो बैठे बैठे बता देंगे ना कि जापान में उनकी सरकार बन रही है, उनको जापान की राजधानी तक तो पता नहीं, ठीक है। वो लल्लन टाप ज्ञान वाले। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं ना, उनसे पूछिए कि एनसीईआरटी में ये सभी लाइन लिखी गई हैं, एक एक लाइन है। आप अगर नहीं पढ़े तो मैं आपसे कहूँगा एक बार जरूर पढ़ लीजिए, चाहे जैसे दिन रात एक करके जरूर पढ़ लीजिए, आपको बहुत लाभ होने वाला है, ठीक है। मेसनर्स प्लेसेस इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है? इंटेस्टाइनल बाल में। इसको देखिए, थोड़ा ध्यान दे दीजिए, ठीक है। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, मुझे इंग्लिश में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं महसूस होता, तो मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ। पूरा हिंदी में एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होता है ना कि सब कुछ दिमाग में चलता रहता है, फिर उसे इंग्लिश में अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। मेसनर्स प्लेसेस इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है? फिर आ गया वही क्वेश्चन, तो आप कहेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है। डक्ट ऑफ बर्संग इज एसोसिएटेड विथ, डक्ट ऑफ वार्सुंग इज एसोसिएटेड विथ, किससे जुड़ी होती है? ये क्वेश्चन सब देखिए इंपॉर्टेंट है, किससे जुड़ी होती है? पेंक्रियाज से। इस तरह के क्वेश्चन आपको पीजीटी में देखने को मिलेंगे। दैट ऑफ बर्सुंग इज एसोसिएटेड विथ, किससे जुड़ी होती है? तो आप कहेंगे पेंक्रियाज से। पेंक्रियाज क्या है? आप कहेंगे मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे? आउरोबैच प्लेसेस आर फाउंड इन, आउरोबैच प्लेसेस कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क, कह रहा कौन से ऐसे एंजाइम है जो डाइजेशन ऑफ मिल्क में मदद करती? तो आप कहेंगे रेनिन। स्पेलिंग याद करिएगा, RENNIN। रेनिन एंजाइम क्या होता है? दुग्ध के पाचन में सहायता करता है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएंगे। मैच लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द लिस्ट में दिए गए करेक्ट आंसर को आपको बताना है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उसके बाद फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, उसके बाद क्रेटीन, हिपेरिन, बता दीजिए।
चलिए हम मैच वाली लिस्ट आपको दिखा देते हैं, मैच आप कर लेंगे, इस तरह से आएगा तो आप मैच कर लेंगे, आपने बहुत क्वेश्चन किए होंगे इस तरह के। कार्बोहाइड्रेट उपापचय किसके लिए संबंधित है? इंसुलिन से। वसी अम्ल ऑक्सीकरण अल्फा ऑक्सीकरण से। किरेटिन बाल से। और हिपेरिन एंटीकोगुलेंट से संबंधित है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द रा स्ट्रेच प्रेजेंट इन द डाइट ऑफ द डाइजेस्टेड, कह रहा कहाँ पे? तो द बाई बोथ ऑफ द सेलेबरी एंड पेंक्रियाटिक एमाइलेज। फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, कह रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द रा स्टार्च प्रेजेंट इन द डाइट ऑफ डाइजेस्टेड, कह रहा रा स्टार्च कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं? तो सलाइबा के माइलेज से या पेंक्रियाटिक जूस के माइलेज से डाइजेस्ट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट फाउंड इन प्रोटीन, कह रहा हुआ कौन से ऐसे अमीनो एसिड है जो प्रोटीन में है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट फाउंड इन प्रोटीन, कह रहा वह कौन से अमीनो एसिड है जो प्रोटीन में नहीं पाई जाती। ठीक है, उसके बारे में आपको बताना कौन सा अमीनो एसिड है, तो आप कहेंगे आर्निथिन। कौन है? आर्निथिन है, जो कहाँ नहीं पाई जाती है? प्रोटीन में नहीं पाई जाती। ठीक है, चलिए आर्निथिन इज ए नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड दैट प्ले द रोल ऑफ द यूरिया साइकिल। Ornithine is abnormally accumulated in the body of the ornithine transcarbylase deficiency। चलिए ये कहाँ गया? हाँ चलिए, फिर वही है कोलेगोग्यूज स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ, कोलेगोग्यूज स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ किसके सिक्रीशन में मदद करता है? तो आप कहेंगे बाइल जूस के। किसके? बाइल जूस के। ठीक है, चलिए in man the speed of the recognition of a particular taste with the protruded tongue compared to the tongue in situ is। फिर से पढ़ लीजिए। In man the speed of recognition of a particular taste that with a protruded tongue compared to the tongue in situ is क्या होगा? इनिशियली फास्टर देन द स्लोअर, पहले तेज होगा बाद में क्या होगा? स्लो हो जाता है। राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी, राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी, पहले ये बताइए राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? तो आप कहेंगे विटामिन B12, B2 का। किसका? विटामिन B2 का नाम क्या है? विटामिन B2 का नाम क्या? राइबोफ्लेविन है। डिफिशियंसी काज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, कौन सी डिजीज काज करता है? तो आपको पता है कौन सी? ठीक है, चल किलोसिस काज करता है। ठीक है, B1 से बेरी होता है, B2 से क्या हो जाता है? किलोसिस हो जाता है, B3 से क्या होता है? पिलाग्रा हो जाता है, और विटामिन C जहां पे दिया गया ऑप्शन में स्कर्वी नामक रोग होता है। कोलेसिस्टोकाइनिन एक्साइट्स, किसको एक्साइट्स करते हैं आप बताइए? चले उसके बाद एनिमल यूजली स्टोर एनर्जी सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ, कह रहा एनिमल जो होते हैं वो एनर्जी सप्लाइंग मतलब न्यूट्रिएंट को किस फॉर्म में रखते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड में। किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के फॉर्म में रखते हैं। किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के फॉर्म में रखते हैं। सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस इंक्लूड, सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलिटस इंक्लूड, तो यहाँ पर देखिए सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलिटस इंक्लूड क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए ऑफ द एबव, यहाँ फिर देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। डायबिटीज मेलिटस हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, सिम्टम क्या है? हाइपर ग्लूसीमिया ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, हाइपोफेजिया एक्सेस हंगर, और ग्लूकोसूरिया ग्लूकोज इज द एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन, ग्लूकोज कहाँ जाएगा? यूरिन थ्रू बॉडी से बाहर जाएगा। फिर से तीनों को देख लेते हैं। हाइपर ग्लूसीमिया ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, हाइपरफेजिया एक्सेसिव हंगर, और ग्लूकोसूरिया ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन, कह रहा कौन ऐसा है जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है? आपको बताना है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को क्या करता है? इनहिबिट करता है। तो आप कहेंगे इंट्रोगेस्ट्रॉन। द डेंटल फार्मूला ऑफ डॉग इज, डॉग का डेंटल फार्मूला बताना है। डॉग का डेंटल फार्मूला बताना, पहले ह्यूमन का बता दीजिए।
ह्यूमन का डेंटल फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। 21 23 इंटू क्या हो जाएगा 2, ठीक, ये तो ह्यूमन का होगा। अब डॉग का बताइए। डेंटल फार्मूला डॉग का क्या होता है, द हाफ टी ऑफ द अपर जा ऑब्लिक क्या होता है, हाफ टी ऑफ द लोअर जा, ठीक है। उसके बाद उसको एडिशन कर देते हैं, तो टोटल कितने दांत होते हैं इसमें, 42 टीथ होते हैं। कितने होते हैं, 42 टीथ होते हैं। डेंटल फार्मूला कौन सा होगा, तो आप कहेंगे I331144 और क्या होगा 23, तो कितने हो गए, रख लीजिए, रख करके निकाल दिए, कितने आएंगे 42 हो जाएंगे। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है, कितने हो जाएंगे 42 हो जाएंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशन एसोसिएटेड विथ डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशन एसोसिएटेड विथ डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम, कह रहा कौन ऐसा है जो सिक्रीशन क्या करता है, सिक्रीशन तो करता है लेकिन उसके पास एंजाइम नहीं पाई जाती। मैंने एक क्वेश्चन में आपसे पूछा था जब मैं वो पेपर करा रहा था 250 वाली सीरीज को हिंदी वाले में, तो उसमें मैंने आपसे पूछा था कि बाइल जूस में कौन से एंजाइम पाई जाती है, तो आप लोगों में से कुछ लोग आंसर भी किए थे, ठीक है, और उन्होंने दावा किया था कि आप गलत बताए थे। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं पाई जाती, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कौन सा है, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं पाई जाती। हालांकि वो डाइजेशन में मदद करता है लेकिन कोई एंजाइम नहीं होती। बाइल सीक्रेट बाय लीवर डज नॉट कंटेन एंजाइम बट टेक पार्ट इन फैट डाइजेशन। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। सिस्टिक डक्ट कम्स आउट फ्रॉम द, सिस्टिक डक्ट कहाँ पाई जाती हैं, पैंक्रियाटिक लोब्स में। कहाँ पाई जाती हैं, पैंक्रियाटिक लोब्स में। रेनिन इज एन द एंजाइम डेट डाइजेस्ट, कह रहा रेनिन एक एंजाइम है जो डाइजेस्ट करती है, किसको डाइजेस्ट करती है, आपको बताना है किसको डाइजेस्ट करती है। रेनिन मिल्क को डाइजेस्ट करती है, किसको डाइजेस्ट करती है, रेनिन इज द एंजाइम डाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन, किसको डाइजेस्ट करती है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन ऑफ द एमाइलेज एंड द फैट डाइजेस्टेड बाय द लाइपेज एंड पेप्सिन डाइजेस्टेड बाय द प्रोटीन। द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ द बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड, कह रहा वह हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, बाइल को सिक्रेट कराने के लिए गॉल ब्लैडर से, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोलेसाइस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन कहते हैं, या सीसीके कहते हैं, क्या कहते हैं, सिस्के कहते हैं, सिस्के कहते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन कहते हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ जाते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, कह रहा करेक्ट मैचिंग पेयर को आपको बताना निम्न में से, तो हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकागॉन, हाइपरग्लाइसीमिया किससे संबंधित है, ग्लूकागॉन से, बाकी कोई संबंधित नहीं। चलिए, कफर सेल फिर से आ गई, इन्वॉल्व इन किस में इन्वॉल्व होती है, फैगोसाइटोसिस में, किस में इन्वॉल्व होती है, फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। विटामिन ए कॉम्बिनेशन कंबाइंस विथ ए प्रोटीन इन द रेटिना टू प्रोडक्ट, आपको बताना है कि कौन सी विटामिन ए किससे प्रोटीन से जुड़ जाती है, तो आप बताएंगे किससे, रोडोप्सिन से, किससे, रोडोप्सिन से। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा एक कैनाल ऑफ द स्क्लेमन इज ब्लॉक्ड इन आई बॉल। उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, रेटिनॉल, ठीक। उसके बाद रोडोप्सिन, रॉड कंटेन ए पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल विच डेरिवेटिव्स ऑफ द विटामिन ए, और कलर ब्लाइंडनेस ड्यू टू द एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन द मैन, कह रहा कौन ऐसा है जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, किसमें, मैन में, तो आप कहेंगे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। ह्यूमन में टोटल कितने वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं, लगभग 100 पाए जाते हैं। इन मैमल्स कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड एज, कार्बोहाइड्रेट कहाँ स्टोर होते हैं, किस रूप में स्टोर होते हैं, तो आप कहेंगे ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं, ग्लाइकोजन इन द लीवर एंड मसल। कहाँ पे, ग्लाइकोजन इन द लीवर एंड मसल। क्लियर है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं, क्या हुआ, ये तो पीडीएफ ही साफ नहीं, हाँ चलिए, वो पीडीएफ थोड़ा सा साफ नहीं था तो उसको छोड़ दीजिए। ब्लड ग्लूकोज लेवल इन मैन इज रेगुलेटेड बाय, कह रहा ब्लड ग्लूकोज लेवल मैन में किससे रेगुलेट होता है, तो आप कहेंगे ग्लूकागॉन और इंसुलिन से, किससे, ग्लूकागॉन से और किससे, इंसुलिन से, ठीक है। रक्त में ग्लूकोज का सामान्य स्तर क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज का सामान्य स्तर 100 ml रक्त से लेकर के 80 से 100 ml रक्त तक होता है।
लाइसोजाइम आर फाउंड इन, लाइसोजाइम किस में पाया जाता है? बोथ स्लाइवा में और टीयर्स में, दोनों में लाइसोजाइम पाए जाते हैं, मैंने कल कराया था आपको। उसके बाद डक्टस क्लेडोकस इज मैमल्स कैरीज, डक्टस क्लेडोकस इज मैमल्स किससे होता है? बाइल से संबंधित होता है। किससे संबंधित है? बाइल से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाइल से संबंधित है। स्कर्वी डिजीज बताना ही नहीं, आप जानते हैं किससे संबंधित है? विटामिन डिफिशियंसी आप किसके? विटामिन सी से। ठीक है। स्टडी पर्टेनिंग टू एनस एंड रेक्टम इज नोन एज, कह रहा ये देखिए, स्टडी पर्टेनिंग टू एनस एंड रेक्टम इज नोन एज क्या कहते हैं? प्रोक्टोलॉजी। प्रोक्टोलॉजी फिर से देख लेते हैं, प्रोक्टोलॉजी। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनस एंड रेक्टम कॉल्ड प्रोक्टोलॉजी, क्या कहते हैं? प्रोक्टोलॉजी। याद रखिएगा, हो सकता पूछ ले। इन मैमल्स कोरोनॉइड प्रोसेस इज ए पार्ट ऑफ, इन मैमल्स कोरोनॉइड प्रोसेस इज ए पार्ट ऑफ, कह रहा किसका पार्ट है? तो आप कहेंगे डेंटाइन ऑफ द टीथ आर डेवलप्ड फ्रॉम, डेंटाइन ऑफ द टीथ आर डेवलप्ड फ्रॉम, किससे डेवलप होता है? मेजोडर्म से। डेंटाइन इज द मेन पार्ट ऑफ द टूथ, डेंटाइल surrounded a cavity called pulp cavity. Dentine secretes cell in called ओडोंटोब्लास्ट सेल, क्या कहते हैं? ओडोंटोब्लास्ट सेल। ऑल पार्ट ऑफ द टीथ डेवलप फ्रॉम द मेजोडर्म एक्सेप्ट इनेमल, कह रहा है एक्सेप्ट इनेमल। इनेमल का, इनेमल की ओरिजिन कहाँ से होती है? एक्टोडर्म से। इनेमल कैसे है? एक्टोडर्म से। बाकी दांत के सभी पार्ट कैसे हैं? एंड क्या है? किससे? मेजोडर्म से। किससे? मेजोडर्म से। ग्लोबुलेट सेल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ग्लोबुलेट सेल कहाँ पाई जाती हैं? तो आप कहेंगे ग्लोबुलेट सेल कहाँ पाई जाती हैं? जल्दी बताइए। इंटेस्टाइनल एपिथेलियम ऑफ द मैमल्स म्यूकस। ठीक। और उसके बाद रेगुलर इंक्लूजन ऑफ सिट्रस फ्रूट एंड टोमेटोज इज वंस डाइट बाउंड प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ, रेगुलर इंक्लूजन ऑफ सिट्रस फ्रूट एंड टोमेटोज इन वंस डाइट बाउंड वुड, ठीक है, वन क्या है? वंस डाइट वुड प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ, किस में? स्कर्वी में। ठीक है। अगर सिट्रस फ्रूट को आप कहते हैं, खाते रहते हैं, विटामिन सी को खाते रहते हैं, तो आपको क्या होगा? अगर आपके डाइट में विटामिन सी, तो आपको स्कर्वी नामक रोग नहीं होगा। ठीक है। राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी, अभी ऊपर आया था, क्लोसिस होता है। क्या होता है? क्लोसिस हो जाता है। ठीक है। आगे बढ़ जाएं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम विल नॉट बी एबल टू ब्रेक डाउन ऑफ द पेप्टिक लिंकेज, कह रहा कौन ऐसे एंजाइम है जो सक्षम नहीं होते पेप्टिक लिंकेज को तोड़ने के लिए? तो आप कहेंगे पेप्टिक लिंकेज को तोड़ने के लिए सक्षम नहीं है, कौन सी? तो आप कहेंगे पेप्सिन है। ब्रेक डाउन एबल, बिल नॉट एबल्ड है। ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, ऑप्शन में आते हैं। हाँ वही तो, टाइलिन होगा ना। यहाँ पे मैं गलत हो गया था, यहाँ पे नॉट लगा हुआ। ठीक है। आंसर कौन होगा? टाइलिन होगा। ठीक है। आंसर कौन होगा? टाइलिन होगा। ठीक है। पेप्सिन तो प्रोटीन को तोड़ देगा। ठीक है। लेकिन नॉट लगा हुआ है ना, तो इसलिए हमको क्या बताएंगे? टाइलिन को। ठीक है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और रेनिन, ये तीनों प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करेंगे, लेकिन टाइलिन कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है। हो जाएगा। चलिए, लैक्टेल्स ऑफ द इंटेस्टाइनल बिली रिसीव, जल्दी बताइए। लैक्टेल्स ऑफ द इंटेस्टाइनल बिली रिसीव फैटी एसिड एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अब आपको बताना है इसमें आंसर कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे इसमें आंसर जो सही होगा उसे कहेंगे डी वाला, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज थ्रो इनटू द मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज द विली एब्जॉर्ब ऑफ द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड टेक प्लेस इन लेक्टल ऑफ द इंटेस्टाइनल बिली। नेक्स्ट है आपका 59 है, द राइज ऑफ द ब्लड शुगर एबव द नॉर्मल लेवल इज नोन एज, कह रहा अगर ब्लड शुगर नॉर्मल लेवल से ऊपर चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन इज नोन एज ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इन मैन इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी, आप कह रहे हैं नाइट ब्लाइंडनेस मैन में किसकी डिफिशियंसी से आता है? तो आप कहेंगे विटामिन ए की डिफिशियंसी से। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रेकिट्स। उसके बाद इंसुलिन प्रोडक्टिंग आर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज, कह रहा है इंसुलिन प्रोडक्टिंग आर्गन ह्यूमन बॉडी का क्या होता है? तो आप कहेंगे पेंक्रियाज होता है। क्या होता है? पेंक्रियाज होता है। पेंक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, इट इज द मेक्सोक्राइन ग्लैंड। 3 टाइप सेल फाउंड इन द पेंक्रियाज,
बीटा सेल प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन, अल्फा सेल प्रोड्यूस ग्लूकेगान हार्मोन और डेल्टा सेल प्रोड्यूस द सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। मैंने हार्मोन वाले वीडियो में सभी ग्लैंड और उसके हार्मोन को करा दिया था। द स्फिनेक्टर ऑफ ओडी इज फाउंड इन एट द एंड ऑफ, कह रहा है स्फिनेक्टर ऑफ ओडी कहाँ पाया जाता है? बाइल डक्ट को जोड़ने का काम करता है। किसको? बाइल एट ऑफ द एंड ऑफ द, अच्छा स्फिनेक्टर ओडी किससे संबंधित है? बाइल डक्ट से। किससे? बाइल डक्ट से। ठीक है, चलिए। पैंक्रियास सिक्रीट, पैंक्रियास सिक्रीट करता किसको? पैंक्रियास सिक्रीट, तो इसमें जो आपका सही है वो कौन है? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। किसको? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन को। ठीक है। मैमल्स ड्रिंक वाटर एंड आल्सो ऑब्टेन इट फ्रॉम, कह रहा मैमल्स क्या करता है? पानी को पीता है और उससे उसको लाभ क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, कह रहा कौन से ऐसी विटामिन है जो बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती? तो आप कहेंगे विटामिन सी जो है बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैक्टोजेनिक हार्मोन, कह रहा कौन ऐसा है जो लैक्टोजेनिक हार्मोन है? प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या है? लैक्टोजेनिक हार्मोन है। मैंने वहाँ पे सब कुछ आपको एक एक करके दिखाया था, बताया था। रेनिन इज एन एंजाइम विच, रेनिन एक एंजाइम है जिसका काम क्या होता है? कन्वर्ट केसिन इनटू द पैराकेसिन, पैराकेसिन के इसमें दूध की प्रोटीन को पैराकेसिन में बदलने का काम करता है। विच पार्ट ऑफ टूथ इज कवर्ड विद द इनेमल, कह रहा कौन सा दांत का पार्ट है जो किससे ढका हुआ है? इनेमल से ढका हुआ होता है, उसे कहते हैं क्रोन। मानव दांत संरचना के आधार पर दांत तीन भागों में बटे होते हैं, विभाजित होते हैं, क्राउन, नेक और रूट। दांत का क्राउन भाग इनेमल से ढका होता है। लैक्टेल्स आर एसोसिएटेड विथ, लैक्टेल्स क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं किससे? एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड से। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अगला आपका आ जाएगा, यहाँ पे कई क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, बेहतर क्वेश्चन। ठीक है। इन आ जाते हैं। इन कोलोन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वॉल फ्रॉम ए सीरीज स्मॉल पॉकेट कॉल्ड, कह रहा है ए सीरीज ऑफ द स्मॉल पॉकेट कॉल्ड क्या कहलाता है? तो उसे हेस्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? हेस्ट्रा कहते हैं। ठीक है, हेस्ट्रा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जाइमोजन, जाइमोजन सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट, जाइमोजन सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट, गैस्ट्रिक ग्लैंड के जाइमोजन सेल से क्या सिक्रीट होता था? आप कहेंगे पेप्सिनोजन। क्या सिक्रीट होता है? पेप्सिनोजन। और उसके बाद टोकोफेरॉल इज मेनली स्टोर्ड इन, टोकोफेरॉल मुख्यतः स्टोर होता है किसमें? तो आप कहेंगे स्किन में। किसमें होता है? स्किन में स्टोर होता है। द डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट इज, रैबिट का डेंटल फार्मूला क्या होता था? आप कहेंगे 2/A00, यानी हो जाएगा आपका 2033/1023 ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए सबका दिया गया। पहले खरगोश का देख लेते हैं कितने 28 दांत होते हैं, 2 3 3 1 2 3। ठीक, उसके बाद बिल्ली का दंत सूत्र होता है 3 1 3 1। ठीक है, 31 31 31 21 31 31 31 31 31 21। ठीक है, उसके बाद हाथी का दंत विन्यास का होता है, एलिफेंट का 1003 और 0033। ठीक, चूहे का दंत सूत्र क्या होता है? 1 1। ठीक, 1003 1003। ठीक है, अगर इसी 1003 में क्या करें, एक यहाँ पे, अच्छा ठीक है, एक इसका होगा, चूहे का हो गया। ठीक, आ जाइए। द डेंटल फार्मूला ऑफ काऊ इज, काऊ का डेंटल फार्मूला क्या होता है? इन सबका डेंटल फार्मूला आप एक बार लिख के याद कर लीजिए, कहीं बना करके रख लीजिए, आपको काम देगा। द डेंटल फार्मूला ऑफ काऊ इज, काऊ का डेंटल फार्मूला क्या होता है? आप कहेंगे क्या होता है? टोटल यहाँ पर आ जाइए, 1003 0003। ठीक है, हाथी का होता है, चूहे का क्या होता है? इतना होता है। तो गाय का क्या होता है? 003/3133 इंटू 2, यानी टोटल 32 दांत होते हैं। ये है, याद रखिएगा। चलिए, विच आर द फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल विजन, कह रहा कौन सी विटामिन है जो नॉर्मल विजन के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है? रेटिनाल। कौन सी विटामिन है जिसका नाम क्या है? रेटिनाल है। कौन है? रेटिनाल है। चलिए आगे आ जाते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ बाइल साल्ट इज, कह रहा बाइल साल्ट का केमिकल नेचर क्या होता है? एस्ट्रॉयड हार्मोन की तरह काम करता है। कैसा? एस्ट्रॉयड की तरह काम करता है। उसके बाद द मॉलिक्यूल ऑफ द सुक्रोज कंटेन, सुक्रोज के मॉलिक्यूल क्या रखते हैं अपने पास? तो सुक्रोज के मॉलिक्यूल अपने पास रखते हैं 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। सुक्रोज में क्या पाया जाता है? 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल पाए जाते हैं।
जस्ट एज HCl इज द पेप्सिनोजन सो इज, कह रहा जैसे कि HCl एक इज ए पेप्सिनोजन सो इज, तो क्या है आगे बताइए क्या है। तो आप कहेंगे HCl में पेप्सिनोजन पाया जाता है इसलिए इन टेराकाइनेज अग्न्याशय में पाए जाने वाले अग्न्याशयी रस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देता है। रेनिन इज फाउंड इन द, रेनिन पाया जाता है किसमें, स्टमक ऑफ द इन्फांट्स, किसमें, स्टमक ऑफ द इन्फांट, यानी छोटे बच्चों में पेट में पाया जाता है। कौन सा, रेनिन एंजाइम पाया जाती है। डेंटल फार्मूला ऑफ एलिफेंट इज, डेंटल फार्मूला एलिफेंट का क्या होता है, 1033, क्या होता है 1033 होता है और 0033 होता है डेंटल फार्मूला किसका, हाथी का दंत विन्यास होता है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, खरगोश का दिया गया है, मनुष्य का दिया गया, सबका यहाँ दिया गया, आप पढ़ लेंगे। और उसके बाद आज मैं डेंटल फार्मूला ही करवा दूँ क्या आपके, डबल डोज में डेंटल फार्मूला, छोटे छोटे वीडियो होंगे आप देख लेंगे। हार्मोन्स विच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस, कह रहा वैसा हार्मोन जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप कहेंगे कौन सा, सिक्रीशन, सिक्रेटिन, कौन सा, सिक्रेटिन। और उसके बाद इधर आ जाते हैं, एट विच प्लेस डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट, कह रहा डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज कहाँ से स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है यानी माउथ से, ठीक है। और उसके बाद सिरोसिस इज काज्ड बाई टेकिंग एक्सेस ऑफ, कह रहा सिरोसिस कब होता है, जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पी लेते हैं, एल्कोहल पी लेते हैं, तो सिरोसिस हो जाता है। ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द हार्डेस्ट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी इज, कह रहा इनेमल ऑफ द, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, इनेमल ऑफ द टीथ, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं, आपका अगला क्वेश्चन इधर मिलेगा आपको, तो जल्दी से बैठ जाते हैं यहाँ पे। कैंसर ऑफ द स्टमक, लीवर एंड लंग्स इज नोन एज, कह रहा है अगर कैंसर है स्टमक में, लीवर में और लंग्स में तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कार्सिनोमा, क्या कहते हैं, कार्सिनोमा कहते हैं, ठीक है। कार्सिनोमा क्या होता है, त्वचा कैंसर, स्तन कैंसर, आमाशय कैंसर, यकृत कैंसर, फेफड़ा कैंसर इत्यादि को। सार्कोमा क्या कहते हैं, मेजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर होता है, ठीक है, जैसे लिम्फ नोड का कैंसर, अस्त कैंसर। और ल्यूकेमिया किसे कहते हैं, रक्त कैंसर को क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पायरुविक एसिड बिफोर कम्बिनेशन विथ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल बिकम्स, क्या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड बिकम क्या हो जाएंगे, तो आपको बताना पायरुविक अम्ल साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अम्ल के संयोग से पहले परिवर्तित हो जाता है, किसमें परिवर्तित हो जाता है, एस्टिल कोएंजाइम ए में, किसमें परिवर्तित हो जाता है, एस्टिल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, जाइमेजन सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस, जाइमेजन सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड की क्या प्रोड्यूस करती है, आप कहेंगे काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या पेप्सिनोजन, तो आप बताएंगे किस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो क्या कहेगा, पेप्सिनोजन, आपका एक सेकेंड यार, पेप्सिनोजन, ठीक है। इधर आ जाते हैं, विच आर फैगोसाइट्स इन लीवर, यकृत में भच्छी कोशिकाएं कौन है, यकृत में भच्छी कोशिकाएं कौन है, तो आप कहेंगे कुफर सेल, कौन है, कुफर सेल है, कौन है, कुफर सेल है यकृत की भच्छी कोशिकाएं। उसके बाद आगे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशन एसोसिएटेड विद डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम, कह रहा पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्राव विकार रहित होता है, आपको बताना है पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्राव विकार रहित होता है, तो आप कहेंगे कौन सा, बाइल जूस, कौन सा, बाइल जूस। उसके बाद फैट इज आवर बॉडी आर फॉर्म्ड व्हेन, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब, कब, तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, देयर इज द लिटिल ग्लाइकोजन इन द बॉडी, ब्लड शुगर लेवल बिकम कांस्टेंट, ग्लाइकोजन स्टोर इन लीवर एंड मसल्स ऑफ द कंप्लीटेड, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सही हो जाएगा, सी वाला आंसर आपका क्या होता है, हमारे शरीर में वसा का निर्माण तब होता है जब हम यकृत की मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि 17 साल से कम किशोरावस्था की बालिका का डेंटल विन्यास क्या होगा, यानी दंत सूत्र क्या होगा, तो आपको बताना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया है डायलिसिस में बच्चों में, यानी जब मिल्क के टीथ होते हैं, मिल्क के टीथ होते हैं तो इसका फार्मूला ये होता है, और जब दांत तो कैसे हो जाते हैं, स्थायी यानी परमानेंट टीथ हो जाते हैं, तो फार्मूला ये होता है, आप इसको देख लीजिए। 17 साल से बच्चे से कोई मतलब नहीं, आप दांत कितने काउंट किए जाएंगे, ए वाला काउंट किया जाएगा, तो आपका आंसर ए वाला सही होगा। और ए मिल्क का टीथ जब होता है तो आपका आंसर ए वाला सही होगा 20 टीथ के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरग्लाइसीमिया डज नॉट इंक्लूड हाइपरकैल्सीमिया
अच्छा कैल्सीमिया, सॉरी, हाइपर कैल्सीमिया डज नॉट इंक्लूड, कह रहा नहीं इंक्लूड होती। हाइपर कैल्सीमिया के दीर्घ अवधि प्रबंधन में वह शामिल नहीं होता। कौन कौन शामिल नहीं होता? तो आप कहेंगे कैल्सीटोनिन। कौन शामिल नहीं होता? कैल्सीटोनिन शामिल नहीं होता। कैल्सीटोनिन थायराइड के पैरा फोलिकुलर कोशिकाओं के स्रावित हार्मोन है। यह 32 अमीनो अम्ल का पॉलीपेप्टाइड है जो पीटीएच हार्मोन के विपरीत कार्य करता है, अर्थात यह कैल्शियम के स्तर को घटाता है, लेकिन यह इस हार्मोन का इस्तेमाल दीर्घ अवधि प्रबंधन में नहीं किया जाता है। ठीक है। सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक प्लेस बाय, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है ऑर्निथिन साइकिल में। किसमें? ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। किससे? ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। द सेल ऑफ द वाटर ड्रिंकिंग फिनोमिना इज टर्म एज, कैरासेल वाटर ड्रिंकिंग फिनोमिना इज टर्म एज, कैरासेल अगर जब पानी को पीती तो उसको क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। सलाइवा हैज द एंजाइम, सलाइवा में कौन सी एंजाइम पाई जाती थी? सलाइवा में टाइलिन एंजाइम पाई जाती है। कौन सी एंजाइम पाई जाती है? टाइलिन एंजाइम पाई जाती है। द टस्क ऑफ मेल एलिफेंट आर, कह रहा टस्क जो होता है उसका हाथी का आगे वाला निकला हुआ दांत, उसको टस्क कहते हैं। तो मेल एलिफेंट का दांत कैसा होता है? तो आप कहेंगे अपर इंसीजर होता है। कौन सा? अपर, ऊपर वाला इंसीजर होता है। ठीक है। दंत विन्यास का होता है हाथी का 1003033। ठीक है। द लेक्टियल आर फाउंड इन द, लेक्टियल कहाँ पे पाए जाते हैं? कई बार ये क्वेश्चन आ गया, लेक्टिकल बहकाएँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से मत पढ़ लीजिएगा। कहाँ पाई जाती हैं? विली में, यानी कहाँ पाई जाती हैं? जल्दी बता दीजिए। विली में पाई जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोडोप्सिन के लिए, किसके लिए? अच्छा नहीं, यहाँ पे विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नाइट ब्लाइंडनेस के लिए। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल इस सिंथेसिस इन, कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण होता है इसमें से कहाँ पे? तो आप कहेंगे लीवर में। कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण कहाँ होता है? लीवर में। कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण यकृत में होता है। इसके अलावा यकृत में हिफेरिन नामक मुख्य पदार्थ बनता है। स्तनधारियों में भ्रूण अवस्था में यकृत आरबीसी का निर्माण करता है। यकृत में विटामिन डी, ए, डी तथा लोहा तत्व संचित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन, कह रहा कौन ऐसा है जो डीएनए सिंथेसिस और सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आप कहेंगे फोलिक एसिड। कौन है यहाँ पे? फोलिक एसिड है। कौन है? फोलिक एसिड है जो डीएनए संश्लेषण और सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लिसान संपुट पाए जाते हैं। ग्लिसान संपुट किस में पाए जाते हैं? लीवर में, किडनी में, पैंक्रियाज में और इंटेस्टाइन में। तो आप कहेंगे किस में पाए जाते हैं? तो लीवर में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? लीवर में पाए जाते हैं। किस में? लीवर में पाए जाते हैं। ग्लिसान संपुट किस में पाए जाते हैं? लीवर में पाए जाते हैं। ठीक है। द लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फोल्ड ऑफ इनर वॉल ऑफ स्टमक आर कॉल्ड, आमाशय के आंतरिक भित्ति के अंदर पेशी वलन को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे क्या कहते हैं उसको? तो उसे रफेज कहते हैं, रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद सक्कस एंटेरिकस इज सिक्रेटेड बाय, सक्कस एंटेरिकस का श्रावण किससे होता है? तो आप कहेंगे सक्कस एंटेरिकस का श्रावण किससे होता है? तो आप कहेंगे यहाँ पे लीवर कोहन की दरारों में। कहाँ पे? लीवर कोहन की दरारों में। टीबीटी में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द विटामिन बी ग्रुप, कह रहा कौन ऐसा है जो विटामिन बी ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है? तो आप बताएंगे यहाँ पे विटामिन बी ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, तो ये कौन है? टोकोफेरॉल विटामिन ई। तो यहाँ पे कौन है? आपका आंसर हो जाएगा विटामिन बी ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, टोकोफेरॉल विटामिन ई। ठीक है। और इसके बाद निकोटीन लिखा गया है, एल्केनॉइड होगा। निकोटीन ये भी आपका बिलोंग नहीं करता है, तो आपका 2 बिलोंग नहीं करते हैं इस ऑप्शन में। कितने बिलोंग नहीं करते? 2 बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है। चलिए, और उसके बाद इधर आ जाते हैं, तेजी के साथ करेंगे। ठीक है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आर, कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाचन का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है? जल्दी बता दीजिए। कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद होता है ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज, यानी क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलेक्टोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलेक्टोज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप इधर आ जाते हैं, क्या हो जाएगा? एस्कार्बिक एसिड इज, एस्कार्बिक एसिड क्या है? विटामिन सी को एस्कार्बिक एसिड कहते हैं। किसको? विटामिन सी को एस्कार्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी को एस्कार्बिक एसिड और विटामिन के को फेनिलकेटोन कहते हैं। विच इज करेक्ट, कह रहा कौन करेक्ट है? ग्लेसन कैप्सूल आर फाउंड इन, ग्लेसन कैप्सूल किस में पाए जाते हैं? लीवर ऑफ द फ्रॉग, पेंक्रियाज ऑफ द फ्रॉग, लीवर ऑफ द मैमल्स और पेंक्रियाज ऑफ द मैमल। तो कहाँ पाए जाते हैं? एक लीवर ऑफ द मैमल्स में। कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं लीवर ऑफ द मैमल में? क्या कहते हैं? ग्लिप्सन कैप्सूल कहते हैं, ग्लीसन कैप्सूल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। वर्नर्स ग्लैंड आर फाउंड इन द सब म्यूकोसा ऑफ, कह रहा वर्नर्स ग्लैंड आर फाउंड इन द सब म्यूकोसा आर
किसमें, ड्यूडेनम को कहते हैं, किसको कहते हैं, ड्यूडेनम को कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। स्कर्वी डिजीज इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी के, ठीक है, किसके कारण होता है, विटामिन सी के कारण हो जाता है। सिक्रेटिन स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ, सिक्रेटिन स्टिमुलेट किसका निर्माण करता है, सिक्रेटिन किसका निर्माण करता है, पैंक्रियाटिक जूस का, किसका निर्माण करता है, पैंक्रियाटिक जूस का। यहाँ पे कुछ एंजाइम लिखे गए हैं, उसके कुछ फंक्शन लिखे गए हैं, उसे आप पीडीएफ में चेक कर लीजिएगा, अपने बुक में जाकर के पढ़ लीजिए, नीचे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन इज द कंपोनेंट ऑफ, काइमोट्रिप्सिन किसका कंपोनेंट है, तो आप बताएंगे काइमोट्रिप्सिन इज द कंपोनेंट ऑफ द, किसका, पैंक्रियाटिक जूस का, किसका कंपोनेंट है, पैंक्रियाटिक जूस का कंपोनेंट होता है, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लेक्सली एब्सेंट इन, पूर्ण रूप से पाचन तंत्र नहीं पाया जाता ट्रिमेटोड्स, किसमें, सिस्टोड्स में, किसमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता, किसमें, सिस्टोड्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता किसमें, सिस्टोड्स में। और लार्जेस्ट ऑसोफेगस इज फाउंड इन, लार्जेस्ट ऑसोफेगस यानी सबसे बड़ी ग्रासनली कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे जिराफ में, किसमें पाई जाती है, जिराफ में। किसमें पाई जाती है ग्रासनली सबसे बड़ी, जिराफ में पाई जाती है, किसमें, जिराफ में, लगभग 3 मीटर लंबी होती है, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 काज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, कह रहा है विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाए, विटामिन B12 पे विटामिन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन B12, अच्छा, परनीसियस अनीमिया हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं आप, ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, जल्दी बता दीजिए क्या कहते हैं, वही सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी, ठीक है। प्रोपियानी बैक्टीरियम से प्राप्त होता है, प्रोपियानी बैक्टीरियम से क्या प्राप्त होता है, विटामिन के, प्रोपियानी बैक्टीरियम से क्या प्राप्त होता है, विटामिन के, कौन सा, विटामिन के, ठीक। चलिए, इम्बनर्स ग्लैंड आर लोकेटेड इन ऑन, इवनर ग्रंथ उपस्थित होता है किसमें, टंग सरफेस, कहाँ पे, टंग सरफेस पे, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीएचडी में पूछा गया है, ठीक है। इवनर ग्रंथ जिह्वा के ऊपर उपस्थित होती है, इसका काम एक्सोक्राइन ग्रंथ जैसा होता है, ठीक है। आ जाए, कैल्शियम पैराकैसिनेट फॉर्म इन द फंक्शन ऑफ, कह रहा कैल्शियम पैराकैसिनेट फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन होता है, रेनिन एंजाइम का, किसका फंक्शन है, रेनिन एंजाइम का फंक्शन होता है, किसका फंक्शन है, रेनिन एंजाइम का फंक्शन हो जाता है, किसका फंक्शन हो जाता है, कैल्शियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैराकैसिनेट में। चलिए, कोरी साइकिल किसके मध्य संबंधित स्थापित होती है, यानी किसके मध्य में संबंध स्थापित करती है, तो आप कहेंगे मसल्स ग्लाइकोजन एंड लीवर ग्लूकोज में, किसमें, मसल्स ग्लाइकोजन और लीवर ग्लूकोज में, ठीक है। कोरी साइकिल पेशी ग्लाइकोजन तथा यकृत ग्लूकोज के मध्य संबंध स्थापित करती है। रेनिन व्हिच इज द पार्ट ऑफ द रास सिस्टम इज सिक्रेटेड इन द, रेनिन जो कि रास तंत्र का भाग है, कहीं से स्रावित होता है, वो कहाँ से स्रावित होता है, तो आप कहेंगे रेनिन कहाँ स्रावित होता है, JGA एपरेटस से, कहाँ से, JGA एपरेटस से स्रावित होता है। स्कर्वी डिजीज विटामिन सी, ठीक। और उसके बाद ऑन बीइंग हंगरी मैन यूज फर्स्ट, भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है, अगर आपको भूख लगती है और आपको खाना ना मिले तो आप सबसे पहले किसका उपयोग करेंगे, ग्लाइकोजन का, किसका उपयोग करते हैं, ग्लाइकोजन। भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। इफ अल्फा सेल इज द पैंक्रियाज ऑफ एन एडल्ट रैबिट आर डिस्ट्रॉयड देन द अफेक्टेड पर्सन इज, कह रहा है इफ अल्फा सेल ऑफ द पैंक्रियाज इज एन एडल्ट रैबिट आर डिस्ट्रॉयड देन द इफेक्ट प्रोसेस, कह रहा है कौन सा प्रोसेस होगा, क्या ऊपर आएगा उसके ऊपर, तो ग्लाइकोजेनेसिस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ग्लाइकोजेनेसिस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नहीं क्या होगा, नहीं ये क्या कह रहा है, एक सेकेंड, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी, जेनेसिस नहीं होगी, ग्लाइकोजेनेसिस तो दूसरी चीज़ है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, ठीक है, क्या होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। विच आयंस इज नीडेड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कह रहा किस आयन की आवश्यकता होती है भोजन के पाचन में, भोजन के अवशोषण में किस आयन की आवश्यकता होती है, तो आपको बताना है किस आयन की आवश्यकता होती है भोजन के अवशोषण में, यानी उसको एब्जॉर्ब करने में किस आयन की आवश्यकता होती है, तो आप कहेंगे खाद्य पदार्थों का आहार नाल के विभिन्न भागों में 5 के पश्चात अवशोषण होता है, इसमें पदार्थ प्रसंचरण माध्यम पहुंच जाते हैं या अवशोषण सरल विसरण सुबाध विसरण परासरण तंत्रिका के संवहन के द्वारा होता है। इस सोडियम युक्त पंप की किसकी आवश्यकता होती है, सोडियम युक्त पंप की आवश्यकता होती है। चलिए, द पेलियामान हेस्टेट प्लेट इज फाउंड इन, कह रहा पेलियामान में हेस्टेट प्लेट कहाँ पाई जाती हैं, कार्डियक स्टमक में, कहाँ पे, कार्डियक आमाशय में पाई जाती हैं। विच ऑफ दीज कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम सोल्यूशन
इन फैट, कह रहा है कौन ऐसा है इनमें से कौन सा विटामिन वसा के साथ बनाए गए घोल प्राप्त नहीं किया जा सकता, वसा के साथ बनाए गए घोल प्राप्त नहीं किया जा सकता विटामिन सी। किसमें? विटामिन सी में। और उसके बाद केमिकली एन एंटीबॉडीज, कह रहा है रासायनिक रूप से एक एंटीबॉडी क्या होता है, तो एंटीबॉडी क्या होता है, तो आप कहेंगे क्या होता है? प्रोटीन होता है। एंटीबॉडी क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। हेपेटिक जूस सिक्रीट, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट इज स्टिमुलेट बाय द हार्मोन, किस हार्मोन के स्टिमुलेशन में जाकर के पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, किस? तो आप कहेंगे किसके? तो आप कहेंगे यहाँ पे बोथ ए एंड बी दोनों के, सिक्रीशन सिक्रेटिन और किसको? पैंक्रियोजाइमिन, पैंक्रियोजाइमिन, यानी आपका आंसर कौन होगा? बोथ ए और बी। स्कर्बी डिजीज, विटामिन सी कितना? स्कर्बी पूछा गया है। फिर उसके बाद वयस्क मानव का दंत सूत्र 21-23, ठीक है, चलिए हो गया। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल सिम्बियाटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, कह रहा है हमारे कहाँ पे? आहार नाल के किस भाग में सहजीवी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? कोलोन में, इलियम में, सीकम में या रेक्टम में? अब आपको बताना है कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पे देखिए सी में। सीकम पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सीकम इज द स्मॉल ब्लाइंड सेक which host some symbiotic microorganism like bacteria and protozoans. Cecum is vestigial organ in human but well developed in herbivorous animal. The endocrine portion of pancreas secrete, अग्न्याशय का अंतःस्रावी भाग स्रावित करता है। अग्न्याशय का अंतःस्रावी भाग स्रावित करता है, किसको स्रावित करता है? तो आप कहेंगे इंसुलिन और ग्लाइकोजन को। किसको? इंसुलिन और ग्लूकेगान को। इंसुलिन और ग्लाइकोजन नहीं, इंसुलिन और ग्लूकेगान को। किसको? इंसुलिन और ग्लूकागान को। विच सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कह रहा कौन से ऐसी ग्रंथि है जो किसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करती है। आपको बताना है कौन सी ऐसी है, तो आप कहेंगे कौन सी है? आर्जेंटिक सेल। कौन है? आर्जेंटिक सेल है, ठीक है। द पीएच इन द हेल्थी ह्यूमन स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर रिस्पेक्टिवली, मानव में स्वस्थ आमाशय तथा आंत के भीतर का पीएच क्रमशः कितना होता है? मनुष्य में स्वस्थ आमाशय तथा आंत के भीतर का पीएच मान क्रमशः कितना होता है? आपको बताना है कितना होता है। एसिडिक एंड अल्केलाइन, अम्लीय तथा क्षारीय, अम्लीय तथा कैसा? अल्केलाइन और एसिडिक। यहाँ आ जाते हैं एसिडिक इन बोथ, अल्कलाइन इन बोथ, तो आप कहेंगे कैसा होता है? एसिडिक एंड अल्कलाइन। कैसा होता है? एसिडिक और अल्कलाइन होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे विच सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट द हार्मोन गैस्ट्रिन, कह रहा कौन सेल होती है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की जो गैस्ट्रिन हार्मोन को सिक्रीट करती है? तो आप कहेंगे कौन सी सेल होती है? यहाँ पे उसके नाम नहीं दिए गए हैं, ठीक है। अल्फा सेल से ग्लूकेगान निकलता है, बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है, और डेल्टा सेल से क्या निकलता है? सोमैटोस्टेटिन निकलता है, ठीक है। गोल्डन राइस किसके लिए आता है? गोल्डन राइस में विटामिन ए डाला जाता है। क्या डाला जाता है? विटामिन ए डाला जाता है, उसका नाम रखा गया गोल्डन राइस। आप मार्केट में जाइए और मार्केट में पूछिए भैया राइस कैसे, मान लीजिए राइस आपको मिल जाता है, आपको कोई राइस लेना, मान लेते हैं आपको क्या लेना है? जूही लेना है, ठीक है। आप राइस पूछे तो उससे कहा कि भैया देखिए ये 35 रुपीज़ के.जी का है, ठीक है। एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे आपने कहा कि इसका हमको क्या दे दीजिए? गोल्डन राइस दे दिए, तुरंत उसका दाम बढ़ जाएगा, उसका दाम हो जाएगा 42 रुपीज़। गोल्डन राइस में क्या मिलाया जाता है? विटामिन ए मिलाया जाता है, ठीक है। क्या मिलाया जाता है? विटामिन ए मिलाया जाता है, ठीक है। विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ, विटामिन ए किसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? विजुअल पर्सन। किसके लिए? विजुअल पर्सन के लिए, ठीक है। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाई, वित्त बनाया जाता है। वित्त किससे बनता है? तो आप बताएंगे लीवर में, गॉल ब्लैडर में, और कहाँ बनता है? तो वित्त बनाया जाता है लीवर द्वारा। किससे द्वारा? लीवर द्वारा, ठीक है। और उसके बाद ट्यूनिका डार्टास इज लोकेटेड इन द, ट्यूनिका डार्टास इज लोकेटेड इन द, कहाँ पाया जाता है? तो आप कहेंगे स्क्रोटम में। कहाँ पाया जाता है? स्क्रोटम में, वृषण कोश में पाया जाता है। कहाँ पे? वृषण कोश में। विटामिन ए इज ए प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ, विटामिन ए किसके संश्लेषण का पूर्वगामी है, यानी किसके संश्लेषण का काम करता है? तो आप कहेंगे रेटिनिन या रेटिनॉल। किसमें? रेटिनिन के, इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया? रेटिनॉल रखा गया है। इस तरफ आ जाते हैं और इस तरफ आ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा।
उसके बाद आफ्टर द मील रिच ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इन द इंजेस्टन इंसुलिन सिक्रीशन ऑफ द प्रोबेबली इंसुलेटेड बाई। कह रहा कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन के अंतग्रहण के पश्चात इंसुलिन स्रावण का संभवतः उद्दीपन होता है। संभवतः उद्दीपन होता है, आपको बताना क्या होता है, CCK क्या कहलाता है, CCK कहलाता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में अंतग्रहण के पश्चात इंसुलिन स्रावण CCK के द्वारा उद्दीपन होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सलाइवा एक्ट एज द lubricant, the pH of the human saliva is 3.4, salivary amylase free sugars from the starch molecules और some drugs and ions are excreted in saliva। लार स्नेहक की तरह काम करता है। लार का पीएच मान 3.4 होता है। लार एमाइलेज स्टार्च अणुओं को शर्करा मुक्त करता है। कुछ औषधियों तथा आयन लार में उत्सर्जित होते हैं। तो अब आपको बताना कि इसमें कौन सही है, तो आप कहेंगे इसमें सही कौन है, ओनली A और 4 यानी पहला और चौथा। पहला कौन है, लार स्नेहक की तरह काम करता है और लार कुछ औषधियाँ तथा लार आयन लार में स्रावित होते रहते हैं। सब्सटेंस दैट कैन बी एब्जॉर्ब विद इन द डाइजेशन ऑफ आर द, पाचन के लिए कौन से वस्तु प्रचुर होते हैं, तो आप बताएंगे कौन से, तो आप कहेंगे यहाँ पे विटामिन होते हैं। कौन होते हैं, विटामिन होते हैं। और उसके बाद इस तरह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से आने वाले सभी क्वेश्चन, हमारा टारगेट था हम 1 घंटे के अंदर में इसको कंप्लीट करेंगे। लगभग 56 मिनट में आपका ये वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम से आने वाले सभी क्वेश्चन आपके आज करा दिए गए हैं। हम लोग कल करेंगे रिस्पायरेटरी, फिर सर्कुलेटरी, ऐसे सभी पोर्शन को करने के बाद हम लोग बॉटनी में इंटर करेंगे और लगातार बॉटनी को करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, अगर नहीं किए तो जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।